सैयदराज के नेशनल इंटर कॉलेज में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब परिचारक संतोष मिश्रा ने कथित रूप से अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि DIOS द्वारा बिना कारण 2 माह का वेतन रोके जाने से वह परेशान थे। पीड़ित ने DIOS पर पैसे मांगने का आरोप भी लगाया और कहा कि चेकिंग के दौरान देरी होने पर कथित रूप से धन की मांग की जाती है। जानकारी के अनुसार 2 बाबू और 2 परिचारकों का भी 2 माह का वेतन रोका गया। प्रार्थना सभा के दौरान हुई इस घटना में शिक्षकों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही DIOS मौके पर पहुंचे। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। मैं नेशनल इंटर कॉलेज सैयदराज में परिचारक। क्या है मामला? आज आपके द्वारा जो है आत्मदाह का प्रयास किया गया है, क्या है पूरा मामला? जून महीने का हम लोगों का कोर्ट से 4 लोगों का तनख्वाह मिलता है। ईश्वरी नारायण, राकेश सिंह, वीरेंद्र सिंह और संतोष मिश्रा, और ये सबका तनख्वाह दे दिए और हम लोगों का तनख्वाह रोक दिए, तनख्वाह नहीं दिए। और हम बार बार यहाँ से 2 बार लेटर गया, हमारे बाबू और प्रिंसिपल साहब भेजे और उस पर ये कह रहे हैं कि देख रहे हैं, बस यही बात ये कहते थे DIOS साहब। एक बार इनसे मिलने भी गए हम, तो वहाँ के बाबू लोग ये कहे कि जो है इस समय मत मिलिए और आप अकेले हैं। और वो हम थोड़ा सा डर गए। प्रचारक आदमी कितना क्षमता करेगा, डर गए। फिर हम वहाँ से चले आए। फिर बार बार यही बात हो रही थी, भाई हमारा कोर्ट का आदेश है, तो कोर्ट के आदेश के ऊपर तो कोई हो नहीं सकता। अगर हमारा कोर्ट के आदेश सही है तो हमको पेमेंट मिलना चाहिए। और जब हमको पेमेंट नहीं मिलेगा तो हमारे बाल बच्चा कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? उनका कहना है कि 1 महीने का आपका वेतन रुका हुआ है, 2 महीने। तो अब आप कह रहे हैं 2 महीने का, क्या है इसमें? नहीं, ऐसा है कि जैसे कि 1 जून का तो रोका ही है और जुलाई का हमारे अध्यापकों का जो 1 दिन का पेमेंट काट लिए और केवल निरीक्षण कर रहे थे और पेमेंट काट लिए। और हमारे सारे अध्यापक लगभग पहुंच चुके थे, लेकिन प्रिंसिपल साहब भी वहां कहे कि ये चीज़ जो है, जो हमारे अध्यापक आ गए हैं उनसे साइन करवा लीजिए, लेकिन नहीं। उसी की वजह से जुलाई महीने का भी पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है कि अधिकारी मनमाना कर रहे हैं? अब सर, अब इसको क्या कहा जाए? ये तो स्वयं निर्णय उनकी है। अब हम परिचारक आदमी उनसे हाथ गोड़ जोड़ेंगे ना, हमारा अध्यापक हाथ गोड़ जोड़ेगा ना, हम हाथ गोड़ जोड़ेंगे ना, हम परिचारक आदमी कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे? कल मैंने 11 बजे सिग्नेचर कर दिया है, क्या ये सब जानकारी थी? नहीं, कुछ भी नहीं। ये बताइए जानकारी क्यों नहीं थी? आप मत बोलिए बीच में, आप बताइए। हमको कुछ भी कोई जानकारी नहीं थी। आप इसके लिए यहाँ तक नौबत आई आपको वेतन के लिए, तो किसको जिम्मेदार माने? अब इसमें DIOS जिम्मेदार है। 2 महीने का तनख्वाह अगर नहीं मिलेगा तो आदमी खाएगा क्या, ये हमको बताइए। हमारा परिवार, हमारा बच्चा 30 से 35 हज़ार रुपया हम अपनी लड़की को देते हैं पढ़ने के लिए। हम किससे मैडम है, मधुलिका मैडम है, हम किससे उधार लेकर पैसा भेजते हैं, आप पूछ लीजिए। ठीक है, उमेश तिवारी हैं, उनसे भी हम पैसा लेकर अपने लड़की को भेजे हैं। बताइए सर, अगर हम परिचारक आदमी हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम 50 किलोमीटर से यहाँ आके क्या करेंगे, बताइए हम। ठीक है, धन्यवाद। वेतन कैसे रुका है, मैं इनको बताता कि इनका चारों का मामला कोर्ट केस से आच्छादित है। आप मुझे ब्रीफ कर दीजिए, जो डॉक्यूमेंटेशन मैं आपसे मांग रहा हूँ आप मुझे दे दीजिए। सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, मैं कर दूंगा। मिसकम्युनिकेशन की बात आप मानते हैं, तो क्या मिसकम्युनिकेशन के लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई करेंगे क्या? बिल्कुल, मैं इसका परीक्षण कर रहा हूँ और जहाँ भी अगर नियमानुसार अगर कोई मिसकम्युनिकेशन जहाँ भी हुआ है, निश्चित तौर पर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति अगर इस हादसे का शिकार हो जाता है तो ये उचित नहीं। हम सबके साथ हैं। जब भी मैंने प्रिंसिपल साहबान की मीटिंग ली, मैंने उनसे हमेशा कहा कि आप प्रिंसिपल, लीडर एज वेल एज मैनेजर, आप नेतृत्व करता है, आप एक प्रबंधक हैं, तो नेतृत्वकर्ता के रूप में आप आगे आइए, अपने स्टाफ का ध्यान रखिए। कोर्ट केस से संबंधित, माननीय न्यायालय से संबंधित जो भी निर्णय हो
आप आकर हमें ब्रीफ कीजिए, चूंकि आप यहाँ 8 साल से 10 साल से 15 साल से एज ए प्रिंसिपल बैठे हैं, तो जितनी जानकारी कोर्ट केस को लेकर आपके पास है हमारे पास नहीं है। इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं प्रिंसिपल भी जिम्मेदार हैं। मिसकम्युनिकेशन हम कह सकते हैं, हम पूरी तरह प्रिंसिपल को जिम्मेवार नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये था कि मिश्रा जी जो नेतृत्व हैं उनको अपने प्रिंसिपल साहब के पास आना चाहिए, एक बार आकर अपनी पूरी बात कहते, और इनके प्रिंसिपल अगर नहीं सुनते तो मैंने इनसे अभी भी कहा कि एक चैनल आप फॉलो कर लेते। ये कह रहे हैं कि साहब हम परिचारक हैं, सभी व्यक्ति बराबर है, पद ऊपर नीचे हो सकते हैं, इंसान सभी बराबर। एक चीज ये अपने प्रिंसिपल साहब के पास आए, अपनी बात रखते, 1 टाइम 2 टाइम, अगर इनके प्रिंसिपल साहब नहीं सुनते तो ये मेरे पास आते। इन्होंने जस्ट कहा कि साहब मैं आपके ऑफिस गया, मुझे लोगों ने कहा नहीं भी, हमने कहा कि आप आइए, बेफिक्र, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं 24/7, कुछ नहीं तो फोन पर आप उनसे बात कर लीजिए, अपनी बात कर लीजिए, कोई इशू नहीं था। इनके ऑफिस का एक बाबू मेरे पास कल आए, हमने उनको पूरी तरह आश्वस्त करके भेजा कि जो भी होगा हम सकारात्मक रूप अपनाएंगे, और हम एम्प्लॉय के विरोधी नहीं हैं। अगर एम्प्लॉय ने काम किया है तो उसको पूरी वेतन मिलेगी, और कल ही हमने कहा कि वेतन बिल बना के हमें भेजिए, और सब लोग सहमत भी थे कि सर हम वेतन बिल बना के भेज रहे हैं। चूँकि कल अवकाश था तो परिचारक को इसकी सूचना नहीं मिल पाई, तो मैं वही मिसकम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ कि कल। और दूसरी बात क्या है कि जुलाई महीने के वेतन बिल अभी हमारे पास आया ही नहीं। अगर जुलाई महीने का वेतन बिल सबका आ गया होता और इन चारों का नहीं आया होता तो वहाँ एक समस्या थी। हम इनके प्रिंसिपल साहब से पूछते कि यहाँ क्या समस्या है, तो अब जब इनके प्रिंसिपल साहब ने कहा कि साहब हम भेज रहे हैं, आ जाएगा सबका वेतन, आज आरम्भ कर दिया जाएगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। जो कोर्ट परीक्षा की बात कर रहे हैं, क्या इस विद्यालय या फिर और विद्यालय की कोर्ट परीक्षा जो आपके नजदीक थे वो सब क्लियर हो चुके हैं? हाँ, 90%। चूँकि विद्यालय यहाँ हमारे पास आज के डेट में अगर देखा जाए 330 विद्यालय, 338, उसमें गवर्नमेंट भी है, एडेड भी है, प्राइवेट भी है। ऐसा नहीं कि जो प्राइवेट स्कूल है कोर्ट के साथ छात्र हैं, कहीं जमीन का विवाद है, कहीं कुछ है, कहीं प्रिंसिपल का विवाद है, तो ये सारे निर्णय हमें अपनी ओर से माननीय न्यायालय के आदेश के दृष्टिगत लेने पड़ते हैं। तो इतने स्कूल्स हैं, मुझे आए हुए 2 महीने 1 महीने विद्यालय बनता, तो हमारी प्रिंसिपल से कभी बात हो नहीं पाई। 2-4 प्रिंसिपल्स आते थे, हमारी उनसे बात होती थी, बाकी नहीं। जुलाई में विद्यालय खुला, मैं सक्रिय हुआ, और सबसे पहले हमने कोर्ट केस का ही परीक्षण करना शुरू किया, क्योंकि अवमाननावाद सबसे बड़ी चीज़ होती है और हम उसमें नहीं जाना चाहते। और हमारे उच्चस्थ अधिकारी बताते हैं कि जहाँ कहीं भी आप अगर परीक्षण जाते हैं तो सबसे पहले आप कोर्ट केस का परीक्षण कर लें, कि कहीं ऐसा नहीं कि जाते ही आपको अवमाननावाद का सामना करना पड़े, तो वहाँ दिक्कत होगी। आखिरी सवाल सर, आप यहाँ आए हैं, मामला बड़ा है, गंभीर है, तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जी, मैं अभी भी सबके सामने, आप सबके सामने मैंने कहा है कि आज की आज सैलरी, आज ये हमें वेतन बिल बना कर दे दें। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, प्रिंसिपल साहब यहाँ से वेतन बिल हमें बना कर दे दें, 1 घंटे के अंदर मैं साइन कर दूंगा, ट्रेजरी में भी बिल चला जाएगा और इन चारों का चला जाएगा। इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोर्ट केस का परीक्षण था, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि चूँकि परीक्षण बड़ा इशू है। अगर मान लीजिए अपोजिशन चला जाए कि रियाव साहब गलत वेतन का भुगतान कर रहे हैं, वेतन का भुगतान अगर हम सरकार की अगर हम गलत कर रहे हैं तो भी हमारे खिलाफ जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि निर्णय, जो भी निर्णय हो, सही हो, उचित हो। और जहाँ तक अभी ये बात है, हम अभी परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन तत्कालिक तौर पर हम भुगतान कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई इशू नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है। और जो चीज़ मैंने आधे घंटे पहले भी आप सभी से कहा कि मैं भुगतान कर रहा हूँ, और ये वेतन बिल आज हमें बनाकर देते हैं प्रिंसिपल साहब, सभी इंक्लूडिंग कार्रवाई भी करेंगे दोषी। ITN National